स्वागत है आप सभी का सनशाइन लर्निंग्स पर। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और आज हम शुरुआत करेंगे जीएस के प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, इसमें जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के भी हैं और कुछ क्वेश्चंस खुद से बनाए गए हैं। ठीक है, जो कि कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, एग्ज़ाम में तो क्वेश्चंस जैसे किसी भी सेट में एसएससी की बात करें तो 25 क्वेश्चन आते हैं, रेलवे में 40 के आसपास आते हैं। क्वेश्चन ढेर सारे हैं, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चंस हैं केवल उन्हीं को मैंने सेलेक्ट किया है। सारे क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा रिडंडेंट हो चुके हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है और उन क्वेश्चंस में कुछ ऐसा है नहीं कि जिसको फिर से डिस्कस किया जाए। ठीक है, चलिए, ये जो क्वेश्चंस हैं जीएस के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, देखिए जीएस में कोई क्लियर कट बाउंड्री होती नहीं कि इस एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा और या दूसरे एग्ज़ाम में कुछ अलग पूछा जाएगा। तो जीएस में कहीं भी आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, बात को समझिए। ठीक है, तो सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिस, आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही आप क्लियर कर पाएंगे कि आपने क्या पढ़ा है, कैसा है और कितना और करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पानी फाउंडेशन से जुड़े प्रसिद्ध बॉलीवुड कलाकार कौन है? ठीक है, चलिए बताइए, पानी फाउंडेशन से जुड़े प्रसिद्ध बॉलीवुड कलाकार कौन है? चलिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ। जो हमारे बॉलीवुड एक्टर हैं आमिर खान, उनका फाउंडेशन है ये पानी फाउंडेशन। ठीक है, शुरू कब हुआ था? 2016 में। नोट करते चलिएगा, शुरू कब हुआ था? 2016 में। देखिए, और इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था महाराष्ट्र में जो सूखाग्रस्त एरिया है, जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे वाटर अवेयरनेस को बढ़ाना या लोगों को जागरूक करना जल संचयन करने के लिए, जिससे कि समस्या से निजात पाया जा सके। ठीक है, और आपको याद होगा सत्यमेव जयते करके जो सीरियल आता था टीवी पे, वही टीम यहाँ पे भी काम करती थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, त्यौहार से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप रेडी रहें। ठीक, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर क्या है इसका? छत्तीसगढ़। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। ठीक, और इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए, मनाया कब जाता है, किस दिन? सावन की अमावस्या को। ठीक है, एक और पॉइंट ये है कि इस त्यौहार के दिन, इस त्यौहार में होता क्या है एक्चुअल में, ये है किसका? किसानों का त्यौहार है। ठीक है, और इस दिन किसान क्या होते हैं, अपने जो भी किसानों का जो धन, मतलब कि एक तरीके से किसानों का जो सहारा होता है, किसान जिसका उपयोग करते हैं, जैसे उनका हल हो गया, बैल हो गए, या और भी जो चीज़ें हैं, उन सब की पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, हरेली कहाँ का त्यौहार है? छत्तीसगढ़ का। कब मनाया जाता है? सावन की अमावस्या को। और किससे जुड़ा हुआ है? तो किसानों से जुड़ा हुआ त्यौहार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए, ये बना कब? 2013 में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक, इसका टारगेट क्या था या इसका उद्देश्य क्या था कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, मतलब जो भी आम नागरिक है या जो गरीब है,
उसका जीवन गरिमापूर्ण रहे, उसके लिए कम मूल्य पर, ठीक है, कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना। ठीक है, कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है अगेन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 2013 में। लक्ष्य क्या था इसका कि कम मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न उपलब्ध कराना, जिससे पूरे देश में जो खाद्यान्न समस्या है वो समाप्त हो सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है आपको देख के भी। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा क्या है? देखिए क्वेश्चन आसान है, इसको रखने का पर्पज़ ये है कि कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हिंदी है, ठीक, कुछ लोगों को मगधी लगता है, या खड़ी बोली बोल सकते हैं कि खड़ी बोली कुछ लोग को लगता है, लेकिन ये तीनों ही आंसर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बोली और भाषा में अंतर होता है। हिंदी तो बिल्कुल नहीं है, खड़ी बोली हिंदी का ही एक पार्ट है, लेकिन जो रामचरितमानस की भाषा है, ठीक है, वो भाषा कौन सी है? अवधी। क्या है? अवधी। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, थय्यम किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? ठीक, अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कला एवं संस्कृति, इसको नोट करके रखिएगा, कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले क्या होता था, कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन होते थे, कुछ राज्यों के मशहूर नृत्य होते थे वही पूछे जाते थे, जैसे छऊ कहाँ का है, सत्रिया नृत्य कहाँ का है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, गिद्दा कहाँ का है। लेकिन अभी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े डिफरेंट आ रहे हैं और लेवल उनका अच्छा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन सब क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है। पूछा है थय्यम किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? इसका आंसर क्या है? केरल। आंसर क्या है? केरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन आसान क्वेश्चन है, अजाडिरेंचटा इंडिका, ठीक है, अजाडिरेंचटा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? ठीक, यह है किसका? बहुत पॉपुलर पेड़ है, अक्सर सबके घर में मिल जाएगा। क्या इसका है? नीम का। ठीक है, चलिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वही हैं। इसका पर्पज़ ये है कि आपको आइडिया लगना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत एक बार फिर से एक आर्ट एंड कल्चर से ही पूछा गया, थिमिथी त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? थिमिथी त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु। ठीक, ये जो त्यौहार है इसका जो संबंध है वो किससे है? महाभारत की पात्र जो थी द्रौपदी से। ठीक, महाभारत की जो घटना थी, जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उसके बाद भीम ने प्रतिज्ञा की थी दुशासन को मारने की, या उसके रक्त से द्रौपदी ने बोला था कि मैं उसके रक्त से ही अपने केस संवारूंगी। उसके बाद जब वो उनकी जो प्रतिज्ञा पूरी हुई थी उसके बाद ही या उसके बाद जो घटना हुई थी उसी को अंकित करते हुए ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, आग पर चलने का ट्रेडिशन है वहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि द्रौपदी भी उस टाइम आग पर चल के आई थी। ठीक, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, थिमिथी त्यौहार कहाँ का है? तमिलनाडु का। इतना तो आपको पता होना चाहिए, बाकी का थोड़ा सा इसको रिटेन करने के लिए ध्यान दीजिएगा, महाभारत से जुड़ा हुआ त्यौहार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चंस में आंसर भी साथ में है। क्वेश्चन था
रोज मेटल अलॉय में कौन कौन से मेटल्स होते हैं, ठीक है। देखिए रोज मेटल एक अलॉय है, कोई एक पर्टिकुलर मेटल नहीं है, उसमें होता क्या क्या है, बिस्मिथ, लेड और टिन, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पे था डैश अलॉय में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो रोज मेटल अलॉय है, उसमें क्या बिस्मिथ, टिन और लेड, ठीक है। क्वेश्चंस का फिर से देखिए, पहले पूछा जाता था क्या पीतल, स्टील, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अभी देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, रोज मेटल अलॉय में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, एसएससी में ही पूछा गया है। 1970 में मिस एशिया पैसिफिक जीतने वाली भारतीय कौन थी। अभी तक हम लोग मिस वर्ल्ड के बारे में कई बार पढ़ रखा होगा कि मिस वर्ल्ड जो कौन कौन जीता, जैसे सबसे पहला जीता था रीता फारिया ने, ठीक। उसके बाद मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स में मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन रह चुकी हैं, और मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा ने जीता था, ठीक है। युक्ता मुखी ने भी जीता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, एशिया पैसिफिक और कब का, 1970 का, ठीक है। इसका आंसर है बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन अदाकारा जीनत अमान, ठीक है। तो 1970 में मिस एशिया पैसिफिक किसने जीता था, जीनत अमान ने, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आसान प्रश्न है, आंसर क्या है इसका, सैडल पीक। क्या बोलते हैं, सैडल पीक। सैडल चोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरोहा का युद्ध दिल्ली सल्तनत और किसके बीच हुआ, ठीक है। क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा, अमरोहा का युद्ध दिल्ली सल्तनत और किस के बीच हुआ, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, मंगोलों के साथ हुआ था, ठीक। और इसके बारे में थोड़ी सी अगर डिटेल देखें तो युद्ध हुआ कब था, 20 दिसंबर 1305 को, ठीक है। मंगोल सेना के जो नेतृत्व कर रहे थे उसमें था अली बेग और तारतक, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत की जो सेना थी उसका नेतृत्व मलिक नायक और गाजी मलिक कर रहे थे। विजयी कौन सी सेना हुई थी, दिल्ली सल्तनत की सेना, ठीक है। यहाँ पे नोट कीजिएगा आप क्वेश्चंस, देखिए अमरोहा का युद्ध बहुत ही कम प्रचलित है, या बहुत कम लोगों ने सुन रखा होगा इस युद्ध के बारे में, ठीक है। और फिर से प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा होता जा रहा है। रीजन मैं फिर से पहले भी बताया हूँ कि जो ऑनलाइन मोड में होने की वजह से क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इस वजह से। और देखिए मैथ्स में क्या होता है, आप डिजिट्स को चेंज कर देंगे आसानी से क्वेश्चन बदल जाएगा, लेकिन जीएस में क्या होगा, जीएस में आपको ऐसा तो नहीं युद्ध का सन है तो उसको सन बदल के कुछ और कर सकते हैं, ऐसा तो होना नहीं है, आपको कुछ अलग रखना होगा। इस वजह से क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट बन रहे हैं और बिल्कुल नए नए टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए अपनी तैयारी को थोड़ा इसके हिसाब से ही बेहतर कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, टिबिया, TIBIA इज ए पार्ट ऑफ, यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, टिबिया क्या है, ये हमारे लेग का पार्ट है, ठीक। अब ध्यान लीजिए होता क्या है, टिबिया जो है बोन है, और कौन सी बोन है, हमारे लेग में जो सिन बोन होता है, जो सिन बोन आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिबिया, ठीक। ये क्या है, हमारी सेकेंड लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। क्लियर है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, टिबिया क्या है, लेग का पार्ट है, और है क्या, ये बोन है, ठीक। कौन सी बोन है, सिन बोन, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, सिन पेन करके बहुत बार सुन रखा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं,
क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है या क्या आपके सजेशंस हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएं। कोई डाउट है तो ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से अच्छा क्वेश्चन है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट ध्यान दीजिएगा, केवल केक नहीं होता, केक तो आपने बहुत खाया होगा, ठीक है, लेकिन ये पूछा गया है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी कहाँ पे पाई जाती है, ठीक। इसको केक के साथ इसका नाम याद रखिएगा, कहाँ पे मिलती है, जर्मनी में। और किस साइड पे, जर्मनी जो फ्रांस के साथ सीमा साझा करता है वहाँ पे है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, जर्मनी में, ठीक। और इसका जो हाईएस्ट पीक है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है फील्ड्सबर्ग, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, जर्मनी में, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो फील्ड्सबर्ग। याद रहेगा, केक के साथ इसको भी याद रखिए, बेहतर होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है सीमेंस इज यूनिट ऑफ, सीमेंस किसकी यूनिट है, ठीक है। तो किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ठीक है। सीमेंस को और हम क्या बोलते हैं, महो। सिंबल क्या होता है, ओम इनवर्स, ठीक है। देखिए रजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक, रजिस्टेंस, और इसका उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। तो यूनिट भी इसकी क्या है, ओम इनवर्स, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, महो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल की आत्मकथा, ठीक। इंद्र कुमार गुजराल जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी आत्मकथा नाम क्या है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन, ठीक है। स्टैटिक जीके का फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। जहाँ डिटेल्स हैं जो जितनी ज़रूरी है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जो बिल्कुल फैक्ट टाइप के क्वेश्चन है उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको आप माइंड में रखिए, उसके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, पहले तो जान लीजिए औरंगाबाद है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक। और किस नदी के किनारे है, खाम नदी के किनारे है, ठीक है। और एक दो पॉइंट और नोट कीजिएगा, इसकी स्थापना किसने की थी, औरंगाबाद शहर की, मलिक अंबर, किसने की थी, मलिक अंबर, ठीक। कब की थी, 1610 में, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ एक बार, औरंगाबाद पता ही है कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, कौन सी नदी के किनारे है, खाम नदी के किनारे है, ठीक है। स्थापना किसने की थी, मलिक अंबर, और कब की थी, 1610 में, ठीक है। यहाँ पे आप जान ही रहोगे, अजंता और एलोरा की गुफाएं भी यहीं पे हैं, औरंगाबाद में ही, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, विधवा विवाह समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विधवा विवाह समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा, विष्णु पंडित शास्त्री, विष्णु पंडित शास्त्री, ठीक है। देखिए हम लोग आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, इन सब के बारे में जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, विधवा विवाह समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है। याद रखिएगा किसने की थी, विष्णु पंडित शास्त्री ने। कब की थी, 1850 में। इसके साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, देव समाज की स्थापना किसने की थी, देव समाज, इसकी स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। कब की थी, 1887 में, ठीक। शिव नारायण अग्निहोत्री, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में बागपत का नेतृत्व किसने किया, चलिए 1857 के विद्रोह में बागपत का नेतृत्व किसने किया। हम लोग झांसी का, कानपुर और बहुत से शहरों का जानते होंगे,
बागपत का नेतृत्व किया था किसने? शाहमल ने। ठीक ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, फतेहपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था अजीमुल्ला ने। ठीक, चलिए बाकी आप सभी को पता ही होगा, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खां, ठीक है, और फैजाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, फाइटो रेमेडिएशन इज प्रोसेस ऑफ। देखिए फाइटो मतलब क्या होता है? प्लांट, पौधे। ठीक, रेमेडी का मतलब जानते हैं किसी चीज़ का उपचार करना या कुछ उसको ट्रीटमेंट करना। ठीक है, इच प्रोसेस ऑफ, तो फाइटो रेमेडिएशन क्या किस चीज़ के लिए होता है? देखिए, रिमूविंग पोल्यूटेंट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर बाय प्लांट्स, पौधों का यूज करके मिट्टी और पानी दोनों का ही जो पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट्स हैं, उसको कम करना, इसी को बोलते हैं फाइटो रेमेडिएशन। ठीक है, ये सोलर एक्टिविटी पे बेस्ड है, सोलर जो सन की रेडिएशंस होती है उनका यूज करके किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा फाइटो रेमेडिएशन नाम में ही क्लियर है, फाइटो मीन्स प्लांट, रेमेडी मीन्स उपचार, लेकिन किसके लिए यूज होता है ये ध्यान दीजिएगा, सॉइल और वाटर के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन खुद से मैंने बनाया है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ग्लोनास किस देश का नेविगेशन सिस्टम है? चलिए मैं बता देता हूँ, ग्लोनास कहाँ का नेविगेशन सिस्टम है? रसिया का। ठीक है, नेविगेशन सिस्टम में ज़्यादातर लोग जानते होंगे सिर्फ जीपीएस, तो जीपीएस के अलावा कई अभी जो यूज हो रहे हैं कई और हैं नेविगेशन सिस्टम, उनके बारे में भी जान लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ग्लोनास कहाँ का है? रसिया का। ठीक है, चलिए और बाकी हम देख लेते हैं जो नेविगेशन सिस्टम और जो यूज होते हैं। देखिए जीपीएस सबसे पॉपुलर है, कहाँ का? यूएसए का। यूरोप में जो यूज होता है गैलीलियो, चाइना में यूज होता है बीडो। ठीक है, इंडिया का अपना जो नेविगेशन सिस्टम है वो है नाविक। कौन सा है? नाविक। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेविगेट विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है नाविक क्या है, तो नाविक क्या है? इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम है, जीपीएस की तरह ही भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है, और इस वीडियो सीरीज से रिलेटेड आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं, और तब तक अपना पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें।